19 पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 106। सबक का उन्वान है योम दिफाए पाकिस्तान। आज हम इस सबक में योम दिफाए पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं और ये दिन मनाने की वजह क्या है। सबक का आगाज करते हैं। हर कौम के अपने त्यौहार होते हैं और हर कौम उन्हें अपने तरीके से मनाती है। त्यौहार कोई भी सालाना रस्म का दिन होता है जो किसी वाक़े खास वाक़े की याद में मनाया जाता है। इनमें से कुछ त्यौहार मजहबी नौयत के होते हैं। मसलन हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाते हैं। अकीदत का मतलब एहतराम। ईसाई और क्रिश्चियन हैं, जबकि ईसाइयों के जो मजहब इन खास दिनों को मुख्तलिफ ममालिक और कौमें अपने मुल्की और कौमी त्यौहार के तौर पर बड़े जोश व खरोश से मनाती हैं, यानी बड़े जोश और गलबे से मनाती हैं। मिसाल के तौर पर योम पाकिस्तान, योम आज़ादी, योम तकबीर, योम दिफा, योम इकबाल और योम कायद-ए-आज़म वगैरह। इन दिनों अपने माजी से रिश्ता कायम रखना और माजी के वाक़यात की याद रखना है। हम हर साल ये दिन हमें 1965 की याद दिलाता है, जब लाहौर के बसने वाले पाकिस्तानी दिन भर के काम काज से थके हारे गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक तोपों की घन गरज ने उनको जगा दिया। घन गरज कहते हैं तोपों के गोले फटने की आवाज। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने रात की तारीख में हम पर हल्ला बोल दिया, यानी हमला कर दिया। उसूल ये है कि किसी मुल्क पर हमला करने से पहले ऐलान जंग किया जाए, यानी कि जंग का ऐलान करने के बाद ही हमला किया जाए। मगर भारत ने हम पर छुपकर मक्कारी से वार किया। मक्कारी का मतलब है धोखा या फ्रेब। उसने जंगी उसूलों की खिलाफवर्जी की थी। उसका ख्याल था कि पाकिस्तानी सो रहे हैं, ऐसे में उसके लिए अपने नापाक इरादों को अमली जामा पहनाना आसान होगा। नापाक इरादों को अमली जामा पहनाने का मतलब है नापाक अज़ाइम को पूरा करना। उसे मालूम नहीं था कि पाक सरहदों के निगहबान आंखें जाग रही हैं, यानी कि पाक सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारे फौजी जवान जो हैं वो हर वक्त आगाह हैं। उसे शायद ये भी मालूम न था कि पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करना खूब जानती है। चप्पे चप्पे का दिफा करने का मतलब ये है कि अपने मुल्क के एक एक हिस्से की हिफाजत करना। कौम का हर बच्चा, जवान और बूढ़ा सर पर कफन बांधे अपनी बहादुर फौज के शाना बशाना दुश्मन के मुकाबिल था। सर पर कफन बांधे का मतलब है कि जान कुर्बान करने के लिए तैयार। शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर, और मुकाबिल का मतलब है सामने। ईमान और इत्तेहाद की कुव्वत रखने वाली कौम अपना तन मन धन वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार थी, यानी कि अपना सब कुछ वतन पर कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार थी। भारत के पास हमसे कहीं ज्यादा फौज थी। असला बारूद, लड़ाका तैयारों और दीगर जंगी साजो सामान के लिहाज से भी उसे हम पर नुमाया बर्तरी या वाज़ेह बर्तरी हासिल थी। उसने अपने साजो सामान और अददी बर्तरी के घुमंड में आकर हम पर जंग मुसल्लत की थी। अददी बर्तरी का मतलब होता है तादाद में ज्यादा होना, क्योंकि भारत के पास जंगी साजो सामान भी बहुत ज्यादा था और उनके फौजी जवानों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी, तो इसको इस बात का गुरूर था और उसने इसी गुरूर में आकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी थी। हमें अपने जज्बा जिहाद और अल्लाह ताला की ताईद नुसरत पर भरोसा था, क्योंकि भारत को अपनी अददी बर्तरी पर घमंड था, जबकि मुसलमानों के पास जो सबसे ज्यादा अहम चीज होती है वो जज्बा जिहाद और अल्लाह ताला की नुसरत और ताईद यानी कि हिमायत और मदद पर भरोसा। 17 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग में भारत ने मुंह की खाई, यानी भारत को शिकस्त हुई। हमने अल्लाह ताला के फजल से हर महाज पर उसके दांत खट्टे किए। महाज का मतलब होता है मुकाबले की जगह, यानी मैदान जंग। दांत खट्टे किए, शिकस्त दी। इस जंग में वाघा के महाज पर मेजर राजा अजीज भट्टी और मेजर शफकत बलोच ने बहादुरी और शुजाअत की एक नई दास्तान रकम की, यानी कि बहादुरी की एक नई मिसाल कायम की। भारत ने दोपहर का खाना लाहौर के जुमखाना क्लब में खाने का मुस्तबा बना रखा था। BBC जैसे खबर रसां इदारे ने लाहौर पर भारतीय कब्जे की झूठी और मन गढ़ंत खबर भी नशर कर दी थी। खबर रसां इदारा का मतलब ये है खबर पहुंचाने वाला इदारा। झूठी और मन गढ़ंत का मतलब ये है कि अपने से बनाई हुई खबर नशर कर दी, फैला दी। लाहौर पर कब्जा करने के लिए भारत को बम्बावाला रावी बेदिया लिंक नहर BRB को पार करना था।
राजा अजीज भट्टी ने इस महाज पर दुश्मन को नाको चने छुपाए। नाको चने छुपाए का मतलब है जिच करना या बहुत ज्यादा तंग करना। उन्होंने अपने आराम की परवाह किए बगैर मुसलसल 5 रोज तक भारत को नहर के उस पार रोके रखा। वाघा के महाज पर राजा अजीज भट्टी और मेजर शफकत बलोच ने अज़्मो शुजाअत का जबरदस्त मुजाहरा किया। अज़्मो शुजाअत का मतलब भी बहादुरी है। हमारे जवान भारत के जारहाना अज़ाइम की राह में सीसा पलाई दीवार बन गए। जारहाना अज़ाइम मतलब ये है कि जंग में पहल करने का इरादा। सीसा पलाई दीवार बन गए कि यानी कि बहुत मजबूत दीवार जिसे शिकस्त न दी जा सके। जिमखाना क्लब में दोपहर का खाना खाने और ऐशो इशरत की महफिल सजाने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया। चकनाचूर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि भारत ने पहले इस बात का मंसूबा बनाया था कि हम दोपहर का खाना जिमखाना क्लब में खाएंगे, लेकिन उनका ये इरादा जो है, इनका मंसूबा नाकाम हुआ। जिमखाना पाकिस्तानी फौज ने बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। जौहर का मतलब होता है कारनामे। वतन के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले राजा अजीज भट्टी को निशान हैदर के एजाज से नवाजा गया। जान का नजराना पेश करना यानी कि जान का अपनी जान कुर्बान करना। लाहौर के अलावा कसूर के महाज पर भी शिकस्त भारतीय फौज का मुकद्दर ठहरी, यानी कि लाहौर के साथ साथ कसूर के महाज पर भी भारत को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी जंग को शुरू हुए 24 घंटे भी न गुजरे थे कि भारतीय फौज ने सियालकोट का रुख किया। यहाँ चविंडा के मकाम पर जंग अजीम दोम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी। भारत ने 500 टैंकों और 50,000 फौज के साथ हमला किया। उसे गुमान का मतलब ख्याल कि पाकिस्तान में इस हमले का जवाब देने की सकत नहीं होगी, क्योंकि भारत को अपने जंगी वसाइल और अददी बर्तरी पर बहुत ज्यादा गरूर था और उसका यह ख्याल था कि भारत जो है इस बड़े हमले पाकिस्तान जो है इस भारत के बहुत बड़े हमले का जवाब देने की ताकत नहीं रखता, मगर उसके सारे गुमान और अंदाजे गलत साबित हुए। चविंडा के मैदान में इंसान ने फौलादी टैंकों के मुकाबले में जो तारीफ लिखी वो अब तक सच्चे जज्बों की फतह का यकीन बनकर चमकती रहेगी। अबद का मतलब है हमेशा तक। पूरे मुल्क की तरह सियालकोट के गयूर शहरियों ने भी अपनी फौज का भरपूर साथ दिया। गयूर का मतलब होता है बहादुर। और अल्लाह ताला की नुसरत के बलबूते पर चविंडा का महाज भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। नुसरत का मतलब होता है मदद, बलबूते पर, भरोसे पर। इस जंग में बड़ी फौज के साथ साथ पाक फिजाइया ने भी नुमाया कारनामे अंजाम दिए। बड़ी फौज का मतलब है खुश्की की फौज और पाक फिजाइया का मतलब है हवाई फौज। 17 रोज इस जंग में फिजाओं पर हमारे शाहीनों का राज रहा। शाहीनों का मतलब होता है उकाबों। ये पाकिस्तानी फौज के जवानों को कहा गया है। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि सहरा अस्त के दरिया अस्त तहे बालों पर मार, चाहे सहरा हो या दरिया हो, हर जगह हमारी ही अजमत के किस्से हैं। उकाबी निगाह रखने वाले हवाबाजों ने पठानकोट, हलवाड़ा, जामनगर और आदमपुर के हवाई अड्डों पर ठीक ठीक निशाने लगाकर भारत की फिजाई कुव्वत को मफलूज करके रख दिया। उकाबी नजर का मतलब बहुत ज्यादा तेज नजर रखने वाले हवाबाज। मफलूज कर दिया, अपाहज कर दिया, बेकार कर दिया। हमारे बहादुर हवाबाजों ने सिबर त्यारों की मदद से वो कारनामे अंजाम दिए कि दुनिया अश अश कर उठी, यानी कि दुनिया तारीफ करने लगी या सराहने लगी। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने जंग में नाकाबिल यकीन कारनामा अंजाम दिया। नाकाबिल यकीन जिस पर यकीन न किया जा सके। उन्होंने एक ही फिजाई झड़प में दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। उन्हें 2 बार सितारा जुड़े से नवाजा। इस जंग में हिंदुस्तानी फिजाइया के 110 तैयारे तबाह हुए। इस जंग में पाक बहरिया भी किसी से पीछे न रही। बर्री फौज और हवाई फौज के साथ साथ बहरी फौज ने भी इस जंग में दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने वतन अजीज की समुद्री हुदूद की हिफाजत बेहतरीन अंदाज में की। पाक बहरी ने अपने से कई गुना दुश्मन की बहरी ताकत का गुरूर खाक में मिला दिया। गुरूर खाक में मिला दिया यानी मिट्टी में मिला दिया, जब उनका घमंड तोड़ दिया। हमारे बहरी जवानों ने हमला करके रातों रात द्वारका का मजबूत बहरी अड्डा तबाह कर दिया। पाक बहरिया ने दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने का मौका ही न दिया। इस जंग ने दुनिया वालों को दिखा दिया कि सिर्फ जंगी दस्ते और फौजी बर्तरी ही नहीं, बल्कि इत्तेहाद और जुर्रत, यकीन मुहकम
धरती से मोहब्बत ही वो जज्बे हैं जो किसी जंग में कामयाबी का सबब बनते हैं। यानी इस जंग से दुनिया वालों को इस बात का पता चल गया कि सिर्फ जंगी वसाइल और फौजी बर्तरी ही से कामयाबी मुमकिन नहीं, बल्कि अगर कौम में इत्तेहाद हो और जरूरत का मुजाहरा करे और उससे खुद पर पूरा भरोसा हो और उनके दिलों में वतन से मोहब्बत का जज्बा मौजूद हो तो ही कामयाबी उनके मुकद्दर बनती है। पाक फौज और उसकी शाना कौम ने जिस हिम्मत और जवाबमर्दी के साथ वतन का दिफा किया, उसकी याद ताज़ा रखने के लिए हम हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा मनाते हैं। इस रोज टेलीविजन और रेडियो पर खुसूसी प्रोग्राम नशर होते हैं, अखबारात खुसूसी एडिशन शाया करते हैं या इदारी शाया करते हैं। पूरी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करती है, यानी अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, अकीदत का इजहार करती है। इस रोज हम तजदीद अहद करते हैं, यानी हम अहद को नए सिरे से ताज़ा करते हैं कि वतन के दिफा की खातिर किसी बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेक नहीं करेंगे, यानी पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह 1965 में 10 करोड़ पाकिस्तानी इम्तिहान और आजमाइश की घड़ी में सुरखरू हुए, यानी इस बहुत बड़े इम्तिहान की घड़ी में कामयाब हुए, हम भी मुश्किल घड़ी में पीछे नहीं हटेंगे और मादरे वतन की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। मादरे वतन का मतलब है ये है धरती माँ यानी पाकिस्तान, इज्जत पर हर्फ ना आने देना यानी कि आबरू पर आंच ना आने देना। अल्लाह ताला हमारे जज्बे को सलामत रखे और पाकिस्तान को कायम दायम रखे। तो ये था हमारा आज का सबक। आपने इस सबक के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी सफ़ा नंबर 151 और 52 पर दिए गए हैं, उनको लिखना और याद करना है। अजीज तलबा, अब हम इस सबक की मशक जो है हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है कि सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है त्यौहार किसे कहते हैं, ये त्यौहार से क्या मुराद है। वो त्यौहार वो मखसूस दिन होता है जो किसी वाक़े की निस्बत में मनाया जाए, उसे त्यौहार कहते हैं। यानी कि कोई भी खास दिन जो किसी वाक़े के हवाले से या उसकी निस्बत से मनाया जाता है त्यौहार कहलाता है। सवाल नंबर 2 है हिंदुस्तान ने दिन के बजाय रात के अंधेरे में हमला क्यों किया। तो इस सवाल का जवाब जो है वो सफ़ा नंबर 106 के आखिर में है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने रात की तारीकी में हम पर हल्ला बोल दिया था। उसने जंगी उसूलों की खिलाफवर्जी की थी। उसका ख्याल था कि पाकिस्तानी सो रहे हैं, इसलिए उसने उसके लिए अपने नापाक इरादों को अमली जवाब में लाना आसान होगा। सवाल नंबर 3 है राजा अजीज भट्टी ने क्या कारनामा अंजाम दिया। इसका जवाब सफ़ा नंबर 107 पर सफ़ा के दरमियान में यहाँ से शुरू करें। लाहौर पर कब्जा करने के लिए बम्बा वाला रावी बेदिया लीक नहर को पार करना था। यहाँ से लेके राजा अजीज भट्टी को निशाने हैदर से नवाजा गया। यहाँ तक इसका जवाब है। सवाल नंबर 4 है चिमटा के मैदान में भारतीय टैंकों का क्या हशर हुआ। तो इसका जवाब सफ़ा नंबर 107 के आखिरी लाइन है कि चिमटा के मकाम पर जंग अजीम दोम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। भारत ने 500 टैंकों और 50,000 फौज के साथ हमला किया। उसे गुमान था कि पाकिस्तान इस हमले का जवाब देने की सकत नहीं रखता, मगर उसके सारे अंदाजे गलत साबित हुए और चिमटा का जो महाराष्ट्र भारतीय टैंकों को कब्रिस्तान बन गया। ये इसका जवाब है। सवाल नंबर 5 है फिजाओं पर हमारे शहीदों का राज रहा, इस जुमले का क्या मतलब है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरह बड़ी फौज के साथ पाक फ़िज़ाइया ने भी नुमाया कारनामे अंजाम दिए और 17 रोज तक हमारे शहीदों ने भारतीय हमले का भरपूर जवाब दिया। और इस लिहाज से जो पाकिस्तान के जो फौजी जवान हैं उनको शहीद का नाम दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 17 रोज तक हमारे फौजी जवानों ने भारत के 110 तैयारे मार गिराए और हिंदुस्तान की फ़िज़ाई हमलों को रोके रखा और इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सवाल नंबर 6 है मोहम्मद महमूद आलम ने क्या आर्मी रिकॉर्ड कायम किया। मोहम्मद महमूद आलम ने एक ही झड़प में दुश्मन के 5 हंटर तैयारी तबाह करके आर्मी रिकॉर्ड कायम किया था। इसका जवाब सवाल नंबर 108 के दरमियान में दूसरे पैराग्राफ में है। पाक बहरी
بحریہ نے 1965 کی جنگ میں کیا کارنامہ انجام دیا؟ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 108 کے آخر میں ہے، آخری پیراگراف میں ہے کہ اس جنگ میں پاک بحریہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہی، اس نے وطن عزیز کی سمندری حدود کی حفاظت بہترین انداز میں کی۔ پاک بحریہ نے اپنے سے کئی گنا دشمن کی بحری طاقت کا غرور خاکے میں لا دیا۔ ہمارے بحری جوانوں نے حملہ کر کے راتوں رات دماغہ کا مضبوط بحری اڈہ تباہ کر دیا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہے جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا باعث کیا چیز تھی؟ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 108 کا آخری پیراگراف ہے کہ اس جنگ میں دنیا والوں کو دکھا دیا کہ صرف جنگی دستے اور فوجی بھرتی ہی نہیں بلکہ اتحاد اور جرأت، یقین محکم اور دھرتی سے محبت ہی وہ جذبے ہیں جو کسی جنگ میں کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ اور پاک فوج نے کے ساتھ ساتھ اس قوم نے بھی ان کی شان و شوکت کام کیا اور عزم ہمت کی داستان نقل کی۔ اس کے بعد ہے یوم دفاع منانے کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 109 پر ہے کہ اس روز ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ وطن کی دفاع کی خاطر کسی بڑی سے بڑی قربانی سے گریز نہیں کریں گے، یہاں سے لے کے آخر تک پاکستان کو قائم دائم رکھے آمین، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ ہم یوم دفاع مناتے ہیں، اس کا جواب ہے 6 ستمبر کو۔ BRB نہر سے مراد ہے بمبا والا راوی بیدیا نہر۔ چمنڈا کے مقام پر ٹینکوں کی لڑائی میں ہندوستان کے ٹینکوں کی تعداد تھی 500۔ دوارکا کی شہرت تھی بحری اڈے کی وجہ سے۔ محمد محمود عالم کو کس اعزاز سے نوازا گیا؟ تو محمد محمود عالم کو ستارہ جنت سے نوازا گیا تھا۔ محمد محمود عالم نے کتنے طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا؟ تو اس کا جواب بے ہے 5۔ محمد محمود عالم کو ستارہ جنت سے نوازا گیا 2 بار۔ سوال نمبر 3 ہے سر پر کفن باندھنا محاورہ ہے جس کے معنی ہے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اس کا جملہ یوں بھی بن سکتا ہے کہ وطن کی حفاظت کرنے کے لیے ہر پاکستانی سر پر کفن باندھے ہوئے ہے۔ آپ اس سبق سے 7 محاورات تلاش کریں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ تو اس سبق میں سے 7 محاورات آپ نے تلاش کرنے ہیں اور ان کے جملے بنانے ہیں۔ مثلا پہلا محاورہ ہے عملی جامہ پہنانا، دوسرا ہے ہلا بولنا، تیسرا دانت کھٹے کرنا، چوتھا محاورہ ہے ناکوں چنے چھپوانا، سیسا پلائی دیوار بننا، یاد تازہ کرنا، حرف نہ آنے دینا۔ ان تمام محاورات کے اپنے جملے بنانے ہیں۔ عملی جامہ پہنانا، اس کا جملہ ہوگا کہ ہمیں اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سخت محنت سے کام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے ہلا بولنا، بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر ہلا بول دیا۔ تیسرا محاورہ ہے دانت کھٹے کرنا، اس کا جملہ بھی آپ کچھ یوں بنا لیں کہ 1965 کی جنگ میں پاکستانی فوج نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے۔ ناکوں چنے چھپوانا، تو اس میں یہ ہوگا کہ 1965 کی جنگ میں ہماری بہادر افواج نے بھارتی فوج کو ناکوں چنے چھپوائے۔ سیسا پلائی دیوار بننا، تو اس کا جملہ بنائیں گے کہ وطن عزیز کی دفاع کے لیے ہر پاکستانی سیسا پلائی دیوار بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے یاد تازہ کرنا، 1965 کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم یوم دفاع مناتے ہیں۔ آخری ہے حرف نہ آنے دینا، ہم اپنے وطن کی آبرو پر حرف نہ آنے دیں گے۔ تو یہ ان کے جملے ہیں، آپ اس کے علاوہ جملے بنا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تو پہلا لفظ ہے شجاعت، مسلط، اسلحہ، مقابل، غلط، غیور، حفاظت، دفاع، خلاف، اصول۔ آپ نے ان تمام الفاظ پر اعراب لگانے اور ان کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 واحدی جمع اور جمع کے بعد لکھیے۔ تو جو الفاظ واحد ہے ان کی جمع لکھنی ہے آپ نے، اور جو جمع ہے ان کے واحد لکھنے ہیں۔ جیسے حدود جمع ہے تو اس کی واحد حد ہے، یوم کی جمع ایام ہے، واقعات کی واحد واقعہ ہے، فوج کی جمع افواج ہے، موقع کی جمع مواقع ہے، قوم کی جمع اقوام ہے، خاص کی جمع خواص ہے، اعلان کی جمع اعلانات ہے، اور وطن کی جمع اوطان ہے۔ سوال نمبر 6
इस सबक में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है घुमंड। उर्दू में इस लफ्ज के हम माने दो और लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं और वो लफ्ज आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। घुमंड का मतलब होता है तकब्बुर या गुरूर। तो आपने इन दो अल्फाज को अपनी कॉपी पर लिखना है। सवाल नंबर 7 है कि सबक में खबर रसां का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। रसां के मानी पहुंचाने वाला और जो खबर रसां के मानी हुए खबर पहुंचाने वाला। तो आप इस मानी को अपने ज़हन में रखते हुए दो और लफ्जों के मानी अपनी किताब पर कॉपी में लिखने हैं। जैसे जरा रसां का मतलब है नुकसान पहुंचाने वाला, सुराग रसां का मतलब है खोज लगाने वाला या तलाश करने वाला। उसके बाद सवाल नंबर 8 है कि कॉलम अलिफ और कॉलम बे में से आपने उनको तरतीब से मिलाकर उनका जवाब कॉलम जी में लिखना है। जैसे मिसाल दी थी यौम कायदे आज़म, तो उसका जवाब आपने कॉलम बे में से तलाश करके कॉलम जी में लिखना है। जैसे 25 दिसंबर, यौम दिफा 6 सितंबर, यौम पाकिस्तान 23 मार्च, यौम तकबीर 28 मई, यौम आज़ादी 14 अगस्त और यौम इकबाल 9 नवंबर। उसके बाद है सवाल नंबर 9, नीचे गलत जुमले दिए गए हैं उनको दुरुस्त करके आपने अपनी कॉपी में लिखना है। पहला जुमला है हर शहरी अपने मुल्क से मोहब्बत करती है। तो मोहब्बत करती है की जगह आएगा मोहब्बत करता है। बे है हम रात को गहरी नींद सो रहा था। तो जुमला सही है कि लिखना आपने हम रात को गहरी नींद सो रहे थे। उसके बाद है यौम आज़ादी के मौके पर अखबारात खुसूसी एडिशन शाया करता है। तो शाया करते हैं इसका सही जुमला होगा। अच्छे तालिब इल्म अपने उस्ताद मोहतरम की बात तवज्जो से सुनता है। तो सुनता है की जगह लिखेंगे सुनते हैं। बुढ़िया अस्पताल दवा लेने गया। बुढ़िया चूंकि मुअन्नस है तो दवा लेने गई। बच्चे का नाक बह रहा है, जिसका दुरुस्त जुमला होगा बच्चे की नाक बह रही है। हमारा बहादुर फौज हमारे प्यारे वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करती है। तो हमारा की जगह हमारी आएगा। तालिबात ने पुरजोश तकरीरें की जगह की आएगा काफ ये नून गुना की। धुआं फिजा को आलूदा कर देती है। तो इसका दुरुस्त होगा तो धुआं फिजा को आलूदा कर देता है। हर कोई खुश खुश सफर कर रहे थे। तो सफर कर रहे थे की जगह आएगा सफर कर रहा था। तो ये थी हमारी मश्क। आपने सवालों के जवाब और एराब की वजह से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करना है, वाहिद की जमा के वाहिद और जुमले अपनी कॉपी पर लिखने और याद करने हैं। बाकी जो सवाल आता है वो अपने अपनी किताब में हल करने हैं।